अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जारी उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में आप एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गदवाल के आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ दाखिल होने से सनसनी। तेलंगाना के जिले गदवाल के इलाके में रात के वक्त एक मगरमच्छ आबादी में दाखिल होने से सनसनी फैल गई। लिहाजा मुकामी अफराद ने जब मगरमच्छ को देखा तो इसे काबू कर लिया और महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दी। इसके अलावा मुकामी अफराद ने बताया है कि यह मगरमच्छ जोराला प्रोजेक्ट के दाएं नहर से भटक कर कॉलोनी में दाखिल हो गया था। लिहाजा मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि कॉलोनी के एतराफ की झाड़ियों की सफाई कराई जाए और अवाम की जानो माल की हिफाजत के इक़दाम किए जाएं। जबकि मुकामी अफराद रात में खौफ के माहौल में आ गए थे, लेकिन उनकी चौकसी ने बड़े हादसे को टाल दिया। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में नुमाया कमी, सारिफिन के लिए राहत। शहर हैदराबाद में प्याज की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जिससे आम सारिफिन को बड़ी राहत मिली है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में प्याज की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया है। लिहाजा मार्केट में प्याज की कीमतें फ़ी किलोग्राम 15 रुपये तक गिर गई है, जो गुज़िश्ता माह के 40 रुपये फ़ी किलोग्राम से नुमाया कमी है। तो वहीं दूसरी जानिब ताजिरों का कहना है कि रबी की फसल की बेहतरी पैदावार और मार्केट में सप्लाई में इजाफे की वजह से कीमतों में कमी आई है। ताहम प्याज की कीमतों में इस कमी से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें अपने पैदावार की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। लिहाजा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मसले का हल निकाले और इन्हें मुनासिब इमदाद फराहम करे। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो आइंदा दिनों में प्याज की कीमतों में मजीद कमी के इम्कान है। लिहाजा ये सूरत हाल सारिफिन के लिए खुश आइंद है, जबकि किसानों के लिए तशवीश का बाज़ बन चुकी है। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के लिए BRS की कानूनी मदद। केटी रामाराव का ऐलान। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बिलखुसूस तेलुगु तलबा को यकीन दिलाया है कि इनकी पार्टी एक कानूनी सेल कायम करेंगी जो बैरून बहरान के वक्त तलबा को कानूनी मुआवनत फराहम करेगा। लिहाजा अमेरिका की रियासत टेक्सास की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलॉस में तेलुगु तलबा से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा है कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को मुकामी कानून और समाजी इक़दार से वाकिफ होना ज़रूरी है ताकि लाइल्मी की बुनियाद पर किसी किस्म की गलती का शिकार ना हो। मजीद उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि जब तलबा को अचानक वतन वापसी पर मजबूर किया जाता है तो ये इनके लिए जज्बाती और माली तौर पर तकलीफ देह होता है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ मुलाजमत की तलाशी काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया में तब्दीली लाने और समाज में मिसबत किरदार अदा करने का भी जज्बा होना चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तानी नौजवानों को जिद्दत पसंद और आलमी सतह पर मुकाबला करने की तलखीन की और कहा कि हिंदुस्तान को इख्तिराम में क़यादत करनी चाहिए। अनकरीब शहर में स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम का क़याम। एहतजाजी ख़वातीन को हिरासत में लेने की खुसूसी ट्रेनिंग। शहर हैदराबाद में अनकरीब स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया है कि शहर में अक्सर एहतजाजी धरनों और रैलियों के मौके पर ख़वातीन की गिरफ्तारी एक मुश्किल काम होता है। लिहाजा इस मसले की यकसुई के लिए हाल ही में मुंतखब कुर्दा 35 ख़वातीन कांस्टेबल पर मुश्तमिल एक नई टीम तश्कील दी गई है, जिसका नाम स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम रखा गया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस टीम को गुज़िश्ता चंद दिनों से कराटे के अलावा दीगर ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है। लिहाजा कराटे की तरबियत के साथ साथ ये खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि एहतजाजी धरने के वक्त ख़वातीन को किस तरह से हिरासत में लिया जाए और इन्हें महफूज तरीके से मुंतकिल किया जाए। इन्होंने बताया है कि जल्द ही इस टीम में मजीद मुलाजिमीन को शामिल करते हुए इसकी तादाद 42 की जाएंगी और इन्हें 2 प्लाटून्स में तकसीम किया जाएगा। बल्दिया ने रातों रात हरीश राव के बैनर्स निकाल दिए। हुकूमत की इंतखामी कार्रवाई, BRS कायदीन का इल्जाम। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन के सामने और एतराफ के इलाकों में साबिक वजीर हरीश राव के लगाए गए फ्लेक्सिस, बैनर्स और बोर्ड्स को JHMC के अमले ने पीर की रात को निकाल दिया, जिस पर BRS के कायदीन और कारकुनों ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इंतखामी सियासत का इल्जाम आयद किया। लिहाजा BRS के कायदीन के मुताबिक मंगल को साबिक वजीर हरीश राव की सालगिरह थी, जिसके पेश नज़र BRS के कायदीन और कारकुनों के अलावा हरीश राव के हामियों ने पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन के एतराफ और इसके सामने बड़े पैमाने पर अपनी क़ैद की मोहब्बत में बड़े बड़े कटआउट्स और बैनर्स लगाए थे। लेकिन बल्दिया के अमले ने रातों रात फ्लेक्सी बैनर्स और कटआउट वहां से हटा दिए और इसे लॉरी में भरकर ले गए। लिहाजा बल्दिया की इस कार्रवाई के खिलाफ BRS के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि हरीश राव हुकूमत की नाकामियों और रविंद्र रेड्डी की गलत पॉलिसियों की निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी वजह से रविंद्र रेड्डी हुकूमत हरीश राव के खिलाफ इंतखामी कार्रवाई पर उतर रही है। राजा सिंह को जान से मारने की धमकी। बीजेपी के मालूम रुकने असेंबली राजा सिंह को नामालूम अफराद ने फोन करके जान से मार देने और टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी है। लिहाजा रुकने असेंबली राजा सिंह के मुताबिक मुसलसल 6 मरतबा धमकी आमिज फोन किए गए। इसके अलावा मालूम रुकने असेंबली ने इल्जाम आयद किया कि ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े पैमाने पर गौ कशी की खिदमत के पेश नज़र इसकी जानिब से दिए गए बयान पर इसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। लिहाजा राजा सिंह ने पुलिस से इस सिलसिले में कार्रवाई की ख्वाहिश की है। इस दौरान मंगलघाट पुलिस ने बताया है कि राजा सिंह के दफ्तर से पीर की रात 9:30 बजे इस सिलसिले में शिकायत की गई है। लिहाजा अदालत की इजाजत के बाद इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 5 अमवात, 4026 कोरोना के एक्टिव केसेस।
पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की कुल तादाद मंगल की सुबह बढ़कर 4026 तक पहुंच गई है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 5 मरीजों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की जुमला तादाद 37 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज सुबह 8:30 बजे तक जारी कुल आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 4026 हो गई है, जबकि 2700 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं दूसरी जानिब 1 जनवरी से अब तक 37 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 35 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 512 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ताहम इस दौरान मजीद 5 मरीज जान की बाजी हार गए। कोहली की आरसीबी पहली बार IPL चैंपियन, 18 साल का इंतजार खत्म, फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त। कृणाल पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच करार। विराट कोहली की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद ऑलराउंडर कृणाल पांड्या और भुवनेश कुमार की शानदार बॉलिंग की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। वाज़ेह है कि IPL के 18 साल तारीख में RCB का यह पहला टाइटल है। पंजाब को जीत के लिए 191 रन की जरूरत थी, ताहम वो 184 रनों तक ही पहुंच पाए। शहर में 24 कैरेट सोना फी तोला 1,110 रुपये में हो गया। शहर में सोने की कीमतें फिर आसमान छू रही हैं, लिहाजा 10 ग्राम सोने की कीमत सबसे बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा मंगल के रोज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,110 रुपये हो गई है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये माजी के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,15,000 रुपये थी। प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए गरीब खानदान को 4 लाख रुपए की मदद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए 5 साल कबल हैदराबाद के नोहाई इलाका जगतगिरी गुट्टा में हादसे में हलाक शख्स के अफराद खानदान के लिए 4 लाख रुपए की रकम प्रोविडेंट फंड से मंजूर कराई। लिहाजा महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में महल के अफराद खानदान को इमदादी रकम का चेक हवाले किया गया। लाख से ज्यादा बोगस राशन कार्ड की मनसूखी का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बोगस राशन कार्ड की शनाख्त और तनसीख के लिए एक अहम कदम उठाया है। लिहाजा हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड रखने वालों के लिए eKYC से तकमील को लाजमी करार दिया है। लिहाजा ऐसे अफराद जिन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में eKYC मुकम्मल नहीं किया, तो ऐसे अफराद के राशन कार्ड को मनसूख करने के इम्कान है। फिलहाल रियासत भर में 90 लाख राशन कार्ड पर राशन दिया जा रहा है, जबकि अब से सिर्फ इन अफराद को राशन कार्ड जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है जो सिटीजन 360 डेटाबेस में अहल करार पाएंगे। रियासत में 3 महीने के बारीक चावल की एक साथ सरबराही का आगाज। तकनीकी मसाइल, अवाम की तवील कतारें, 30 जून तक चावल दिया जाएगा। रियासत में राशन शॉप से 3 माह जून, जुलाई और अगस्त के लिए चावल की सरबराही का आगाज हो चुका है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने मौसम बरसात के पेश नज़र 3 माह के चावल का स्टॉक जारी कर दिया है, जिसके बाद रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को 3 माह का राशन एक साथ देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत से जारी जुमला 55 लाख राशन कार्ड्स हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी 32 लाख फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 5 किलो चावल में रियासती हुकूमत मजीद 1 किलो इजाफा करके राशन कार्ड होल्डर्स को फराहम कर रही है। लिहाजा राशन कार्ड डीलर्स हर माह राशन कार्ड होल्डर से 2 मरतबा फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे, लेकिन 3 महीने का स्टॉक एक साथ देने की वजह से राशन कार्ड होल्डर से 6 मरतबा फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा रियासत के हर राशन शॉप पर अवाम की तवील कतारें देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को 3 माह का चावल हासिल करने के लिए 15 मिनट दरकार हो रहे हैं और 6 मरतबा उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल से भी अवाम को घंटों कतारों में ठहरना पड़ रहा है। इसके अलावा तेलंगाना के कई मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स ऑफ सेल डिवाइस और नेटवर्क मसाइल की वजह से अवाम और राशन डीलर्स के दरमियान बहस और तकरार भी देखने मिली, जबकि बाज़ मुकामात पर राशन शॉप्स के डीलर्स ने दुकान को भी बंद कर दिया। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के चंद अजला में अभी तक बारीक चावल ना पहुँचने की वजह से भी चावल की तकसीम अमल में नहीं आ सकी। लिहाजा पहले दिन ही 10% से ज़्यादा बारीक चावल तकसीम नहीं किए जा सकें। अहदेदारों का कहना है कि पहले दिन पेश आए मसाइल के जायजा लेने के बाद इन्हें हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि अहदेदारों ने बताया है कि 30 जून तक 3 माह के बारीक चावल की सरबराही का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा राशन कार्ड होल्डर्स को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल सरबराह किए जाएंगे। तेलंगाना वाईफाई के इस्तेमाल में सबसे आगे। मोबाइल वाईफाई के इस्तेमाल में रियासत तेलंगाना और केरला नेशनल लीडर्स बनकर उभर रहे हैं। लिहाजा टेलीकॉम 2025 के कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई। लिहाजा टेलीकॉम 2025 की जानिब से जारी की गई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्बन तेलंगाना में 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद की जानिब से वाईफाई के इस्तेमाल की शरह सबसे ज़्यादा 20% है, जिसके बाद रियासत केरला में ये शरह 19% है, जबकि रियासत महाराष्ट्र और दिल्ली में ये शरह 8% है। तेलंगाना काबीना का कल अहम इजलास, सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात पर अहम फैसले का इम्कान। राजीव युवा विकासम के दोबारा आगाज का भी जायजा लिया जा सकता है। फलाही स्कीमात पर अमलावरी में फंड्स की कमी अहम रुकावट। तेलंगाना रियासती काबीने का इजलास 5 जून को दोपहर 3 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुनक़द होगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल के अलावा 22 नई फलाही स्कीमात का आगाज किया गया है। लिहाजा इन स्कीमात पर अमल के सिलसिले में फंड्स की कमी अहम रुकावट बन चुकी है। ऐसे में काबीना इजलास में हुकूमत की तरजीहात का तयन किया जाएगा। जरा के मुताबिक इस इजलास में सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात का जायजा लेते हुए उनकी 101 की हिकमत अमली तय की जाएंगी। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुलाजिमीन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें।
वाज़ेह है कि काबीना सब कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश कर दी है। जराये के मुताबिक बहुभारती इंदिरा हाउसिंग स्कीम, राशन कार्ड, राजीव कासम और सरकारी दवाखाने में खवातीन को मुफ्त तबी मानों की सहूलत जैसी स्कीमात का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को मकानात के अलॉटमेंट के मकतूब जारी करने का फैसला किया और पहले मरहले में ऐसे मकानात जिनकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है उन्हें इस्तेफादा कुनंदगान के हवाले किया गया। इसके अलावा हर जिले में मॉडल हाउस के तौर पर इंदिरा हाउसिंग के चंद मकानात तामीर किए गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने राजीव कासम के मंजूरी लेटर्स की इजराई का काम अचानक से रोक दिया है। वाज़ेह है कि 2 जून से लेटर्स जारी किए जाने थे, लेकिन स्कीम पर अमल में बैंकर्स के अदम ताउन के नतीजे में हुकूमत ने मंजूरी लेटर्स की इजराई को रोक दिया है। लिहाजा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने राजीव कासम के इस्तेफादा कुनंदगान को खर्च की इजराई के लिए मरूजा क़वायद पर अमल का फैसला किया, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार का बैंक से मुताल्लिक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर साबिक में बैंक खर्च की अदायगी में दरख्वास्त गुजार ने कोताही की हो या फिर बैंक का कर्ज बाकी हो तो ऐसे उम्मीदवारों को राजीव कासम स्कीम के तहत भी दोबारा कर्ज नहीं जारी किया जाएगा, जिसके पेश नज़र डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स को मशवरा दिया था कि वो कर्ज के इजरा में क़वायद में नरमी दें, क्योंकि इस स्कीम के लिए सब्सिडी की रकम ज्यादा है और कर्ज की रकम काफी मामूली है। लिहाजा हुकूमत और बैंकर्स में इत्तेफाक राय की कमी से इस स्कीम का आगाज नहीं हो सका। बताया जाता है कि काबीना के इजलास में राजीव कासम के तहत 50,000 था 1 लाख की स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया जाएगा ताकि इस स्कीम का पहला मरहला शुरू किया जा सके। ज़राए के मुताबिक इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब से अरकान असेंबली मुतमईन नहीं है, क्योंकि उनके सिफारिश कुर्दा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है। लिहाजा इस इजलास में महकमे जात की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट की तागीर से बेशुमार मुश्किलात। अखिलती कॉलेजेस का हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू होने पर गौर। तेलंगाना में मौजूद अखिलती कॉलेजेस को हुकूमत की जानिब से फिर इन्वेस्टमेंट के मामलों में होने वाली तागीर के सबब कॉलेज के इंतजामिया ने अदालत से रुजू होने का मनसूबा बंदी का आगाज कर दिया है और कहा जा रहा है कि कई बरसों से वसूल तलब फिर इन्वेस्टमेंट के रकूमात की इजराई के सिलसिले में की जाने वाली कोताहियों के खिलाफ अदालत से रुजू होते हुए अहकामत हासिल करने पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। बताया जाता है कि गैर अखिलती कॉलेज के जिम्मेदारों ने कई बरसों से वसूल तलब बकायाजात के वसूल के लिए अदालत से रुजू होते हुए रियासती हुकूमत से रकूमात हासिल करने में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है, जबकि अखिलती तालीमी इदारों में बाअसर इदारों के सिवा किसी भी तालीमी इदारे को फी इन्वेस्टमेंट के तहत बकायाजात की इजराई अमल में नहीं लाई गई। हालांकि बेशतर हुकूमत के दौर से ही अखिलती इदारों के जिम्मेदारों की जानिब से रियासती महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों के अलावा हुकूमत के मजाज जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी रियासती हुकूमत की जानिब से अखिलती तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की फी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में दिलचस्पी का मुजाहरा न किए जाने के नतीजे में अखिलती तालीमी इदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि साल 2020 से बेशतर कॉलेजेस की फीस बाज अदायगी की रकूमात जारी नहीं की गई है और बाज़ कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने अपने तौर पर पैरवी और सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी रकूमत हासिल कर ली है, लेकिन बेशतर इदारों की रकूमत अभी भी जारी नहीं की गई। 1 रुपया भी रिश्वत ली या दी गई तो इंदिरा मकानात को मनसूख कर दिया जाएगा, कटीम श्री हरी का बयान। रियासत तेलंगाना के जनगांव के रुकन असेंबली कटीम श्री हरी ने बताया है कि अगर किसी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान हासिल करने के लिए रिश्वत दी या ली हो तो ऐसे अफराद के इंदिरा मकानात हुकूमत की जानिब से मनसूख कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि रियासत के हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात की मंजूरी दी है और हर मकान के लिए 5 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिससे अंदाज़तन जनगांव जिले में 175 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन्होंने कहा कि मकानात की मंजूरी मुकम्मल शफाफियत के साथ दी जा रही है और किसी भी किस्म की बदउनवानी को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।